भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 12 श्लोक संख्या 18 एवं 19। पिछले भाग से आगे प्रकरण संबंधी विशेष बात। भगवान ने पहले प्रकरण के अंतर्गत 13वें 14वें श्लोक में सिद्ध भक्तों के लक्षणों का वर्णन करके अंत में यो मद्भक्तः स मे प्रियः कहा। दूसरे प्रकरण के अंतर्गत 15वें श्लोक के अंत में यह स च मे प्रियः कहा। तीसरे प्रकरण के अंतर्गत 16वें श्लोक के अंत में यो मद्भक्तः स मे प्रियः कहा। चौथे प्रकरण के अंतर्गत 17वें श्लोक के अंत में भक्तिमान यह स मे प्रियः कहा और अंतिम 5वें प्रकरण के अंतर्गत 18वें 19वें श्लोकों के अंत में भक्तिमान में प्रियो नरः कहा। इस प्रकार भगवान ने 5 बार अलग अलग में प्रिय पद देकर सिद्ध भक्तों के लक्षणों को 5 भागों में विभक्त किया। इसलिए 7 श्लोकों में बताए गए सिद्ध भक्तों के लक्षणों को एक ही प्रकरण के अंतर्गत नहीं समझना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि यदि यह एक ही प्रकरण होता तो एक लक्षण को बार बार ना कहकर एक ही बार कहा जाता और मैं प्रिय पद भी एक ही बार कहे जाते। 5 प्रकरणों के अंतर्गत सिद्ध भक्तों के लक्षणों में राग द्वेष और हर्ष शोक का अभाव बताया गया है। जैसे पहले प्रकरण में निर्ममः पद से राग का, अद्वेष्टा पद से द्वेष का और सम दुख सुख पद से हर्ष शोक का अभाव बताया गया है। दूसरे प्रकरण में हर्षामर्ष भयोद्वेग पद से राग द्वेष और हर्ष शोक का अभाव बताया गया है। तीसरे प्रकरण में अनपेक्षा पद से राग का, उदासीन पद से द्वेष का और गतव्यतः पद से हर्ष शोक का अभाव बताया गया है। चौथे प्रकरणों में न कांक्षति पदों से राग का और न द्वेष्टि पदों से द्वेष का और न हन्यति तथा न शोचति पदों से हर्ष शोक का अभाव बताया गया है। अंतिम 5वें प्रकरण में संग विवर्जितः पद से राग का, संतुष्ट पद से एकमात्र भगवान में ही संतुष्ट रहने के कारण द्वेष का और शीतोष्ण सुख दुखेशु समः पदों से हर्ष शोक का अभाव बताया गया है। अगर सिद्ध भक्तों के लक्षण बताने वाला 7 श्लोकों का एक ही प्रकरण होता तो सिद्ध भक्त में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों के अभाव की बात कही शब्दों से और कहीं भाव से बार बार कहने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह 14वें और 19वें श्लोक में संतुष्ट पद का तथा 13वें श्लोक में सम दुख सुख और 18वें श्लोक में शीतोष्ण सुख दुखेशु समः पदों का भी सिद्ध भक्तों के लक्षणों में 2 बार प्रयोग हुआ है, जिससे सिद्ध भक्तों के लक्षणों का एक ही प्रकरण मानने से पुनरुक्ति का दोष आता है। भगवान के वचनों में पुनरुक्ति का दोष आना संभव ही नहीं, अतः 7 श्लोकों के विषय को एक प्रकरण न मानकर अलग अलग 5 प्रकरण मानना ही युक्ति संगत है। इस तरह 5 प्रकरण स्वतंत्र अर्थात भिन्न भिन्न होने से किसी एक प्रकरण के भी सब लक्षण जिसमें हों वही भगवान का प्रिय है। प्रत्येक प्रकरण में सिद्ध भक्तों के अलग अलग लक्षण बताने का कारण यह है कि साधन पद्धति, प्रारब्ध, वर्ण, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति आदि के भेद से सब भक्तों की प्रकृति या स्वभाव में परस्पर थोड़ा बहुत भेद रहा करता है। हाँ, राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों का अत्यंताभाव एवं समता में स्थिति और समस्त प्राणियों के हित में रति सबकी समान ही होती है। साधक को अपनी रुचि, विश्वास, योग्यता, स्वभाव आदि के अनुसार जो प्रकरण अपने अनुकूल दिखाई दे उसी को आदर्श मानकर उसके अनुसार अपना जीवन बनाने में लग जाना चाहिए। किसी एक प्रकरण के भी यदि पूरे लक्षण अपने में ना आए तो भी साधक को निराश नहीं होना चाहिए, फिर सफलता अवश्यंभावी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।